ऑलराइट इन्वेस्टर्स, आज हम देखेंगे मोल्टेक पैकेजिंग के टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेस के बारे में जानने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स। वीकली चार्ट्स पे पहले एक बड़ा पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पे इस कंपनी की स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। ये कंपनी 2020 से अप ट्रेंड में है और आप कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपनी ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे एशियन पेंट्स का चार्ट देखिए, ये कंपनी भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। ऑफ कोर्स रिट्रेसमेंट आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न हमेशा ऊपर दिखेगा और फंडामेंटल साथ हो तो ओए होए 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 मजा ही आ जाता है। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी बड़ी पिक्चर देखना होता है। चलिए गेटिंग बैक टू मोल्टेक, सुपर अप ट्रेंड है। पैंडेमिक के टाइम पे डिप तो आया था, लेकिन ये बाउंस बैक देखिए, एक छोटा सा डिप लग रहा है अभी। वो बड़ी पिक्चर तो देख ली, अब थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी के लिए डेली चार्ट्स देखते हैं। करंटली कंपनी अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रही है और कंसोलिडेशन में अटकी है। ब्रेकआउट आएगा 1100 के आसपास और नीचे पहला सपोर्ट 914 का है और मेजर सपोर्ट 813 के आसपास है। क्या ब्रेकआउट आएगा? यार ये सवाल मुश्किल है, लेकिन प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम पे कंसंट्रेट करे तो प्रोबेबिलिटी कम है, अनलेस वॉल्यूम बहुत तेजी से इसमें आ जाए तो संभव है कि थोड़े टाइम और कंसोलिडेट करे। अगर आपके दिमाग में कोई कंपनी है जिसका एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं, देन प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट्स बिलो। To know what a discounted cash flow is, you can click on the card above. कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन करने से पहले उसकी स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए एंड मोल्टेक की स्टोरी कुछ ऐसी है। मोल्टेक के सेल्स काफी साल से कंसिस्टेंटली 15 से 20% के बीच में है, लेकिन सिंस ये इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग की वजह से अपना मार्केट फार्मा एंड कॉस्मेटिक्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, ये ग्रोथ रेट टॉप एंड 20% के आसपास ही रहना चाहिए। इसके मार्जिन कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं एंड 25% तक आ सकते हैं। बस इसी स्टोरी को मैंने एक्सेल में डाला और मेरे नंबर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज एंड मार्जिन्स जैसे एक्सप्लेन किए वैसे ही ऐड कर दिए। उसके बाद कंपनी का जो री इन्वेस्टमेंट नीड है, मतलब ₹1 के कैपिटल से कंपनी कितना सेल्स जनरेट कर पाती है, करंटली 1.2 के आसपास है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज कंपनी ने कैपेक्स किया है फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्लांट एक्सपेंशन। इसकी वजह से फ्यूचर में इनका सेल्स भी इंक्रीज होगा एंड इतना बड़ा कैपेक्स भी नहीं करना पड़ेगा। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन लाइन है विद ग्लोबल एवरेजेस। ये सब करके मेरा कंपनी का प्राइस आया अराउंड 950 का, जो करंट प्राइस के आसपास ही है। लेकिन मेरे मन में रेवेन्यू ग्रोथ रेट एंड मार्जिन को लेके क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 1 लाख सिनारियोज को एनालाइज किया, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट 20 से 30% का रखा एंड मार्जिन 18 to 25% के रखे। इसके हिसाब से मेरा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। ये नंबर्स को मैंने डेसाइल्स में अरेंज किया एंड पता चला कि कंपनी की प्राइस एकदम लोअर एंड ऑफ द टेल पे है एंड आइडियल बाइंग प्राइस 750 से 900 के बीच में होगा। तो इस केस में टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स देख के मैं क्या करता, सपोज मुझे ₹100 इन्वेस्ट करने हैं इस कंपनी में, तो 10 to 20% यहीं कर लेता एंड फिर चार्ट्स को देख के थोड़ा वेट करता। अगर कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया तो अपवर्ड्स एवरेज करूंगा और अगर नीचे रेजिस्टेंस की तरफ आया तो देखते हैं कितना नीचे आता है, उसके हिसाब से बाइंग स्प्लिट कर सकते हैं। रिमेंबर, नेवर एवरेज डाउन, ऑलवेज एवरेज अप। चलो फाइनेंशियल हेल्थ एक बार चेक कर ले तो कंपनी का मार्केट कैप है 3400 करोड़ के आसपास, रोस है 20 का, ROE है 16 का एंड PE है 42 का। इनकम स्टेटमेंट पे सेल्स बहुत ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हैं। पैंडेमिक का असर कहीं दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मार्जिन सही है एंड स्लोली इंप्रूव हो रहे हैं। अदर इनकम ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुआ है, मतलब शायद डेट भी कम किया है इनने। डेप्रिसिएशन बढ़ा है, मतलब कंपनी ने दबा के कैपेक्स किया है एंड नेट प्रॉफिट भी कंपनी का शानदार है। EPS देखिए, कंपनी का 10 साल में 5 गुना हुआ है। बैलेंस शीट पे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है एंड देखिए बोरोइंग्स लास्ट 3 इयर्स में कम हुई है और हेल्दी लेवल्स पे है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़े हैं और देखिए प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स पे इन्होंने कितना खर्चा किया है। इस साल कंपनी ने हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स्ड एसेट्स जो पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी पे देखे थे वही पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। नेट कैश फ्लो अभी यही सब एक्सपेंशन की वजह से ज्यादा नहीं दिख रहा है। रेशियोज में डेटर डेज 2 महीने के हैं, इन्वेंट्री डेज कम हुए हैं
एंड डेज पेएबल भी कम हुए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स, DIIs एंड पब्लिक से शेयर्स लेके FIIs ने बाइंग की है, जो कि एक गुड न्यूज़ है। I think you might like this video next, and don't forget to like, share and subscribe to the channel.